कहते हैं प्यार का पहला, इश्क का दूसरा और मोहब्बत का तीसरा शब्द अधूरा होता है। लेकिन जब ये एक तरफा होता है तो ये प्रेम का सबसे खतरनाक रूप होता है। ये एसिड अटैक से लेकर कई खतरनाक रास्तों पर चल देता है, वो चाहे लड़की की ओर से हो या फिर लड़के की ओर से। ऐसा ही खतरनाक मामला झारखंड के दुमका से सामने आया है, जहां लड़के ने सोती हुई लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की कई दिन जिंदगी और मौत से लड़ती रही और फिर आखिरकार दम तोड़ गई। रविवार की सुबह जब उसकी मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई। 23 अगस्त को अंकिता दुमका के जरुआडीह मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। तभी लगभग 5 बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। परिजन उसे दुमका के फूलो जानो मेडिकल अस्पताल लेकर गए और प्राथमिक इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया था। पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई दिया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ साफ नजर आ रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई अफसोस था। शाहरुख अंकिता को 2 साल से परेशान कर रहा था। अंकिता ने इसकी शिकायत अपने पिता से भी की थी, लेकिन समाज में बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने माफी मांग ली और कहा कि वो अब से ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन मामला शांत रहने के बाद उसकी हरकतें फिर से शुरू हो गई। बीते 15 दिनों से वो अंकिता को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था। अस्पताल में भर्ती अंकिता ने मौत से कुछ ही घंटों पहले अपने साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयान की थी। उसने बताया था कि घटना 23 अगस्त की सुबह 5 बजे के आसपास की है। मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें देखकर मैं डर गई। जब उसने खिड़की खोली तब देखा कि मोहल्ले का शाहरुख हुसैन हाथ में पेट्रोल का कैन लिए मेरे घर की तरफ से भाग रहा था। तब तक मेरे शरीर में आग लग चुकी थी और मुझे काफी जलन सी महसूस हो रही थी। अंकिता के मुताबिक शाहरुख ने धमकी भी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि मेरे साथ ही ऐसा होगा। 22 अगस्त की रात उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे मारेगा। मैंने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा। जब तक इस समस्या का हल निकल पाता तब तक 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर मुझे जला डाला और आखिरकार अंकिता अपनी दर्द भरी ये कहानी सुनाकर मौत के साए में चली गई। अब हर तरफ लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर तरफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब देखा जाएगा कि उस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।